this is Dr. Rekhavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. Today we'll be talking about what to do and what not to do in the first trimester of pregnancy. So what is first trimester of pregnancy? It begins with when you get pregnant up till 14 weeks of pregnancy. Local language में 3.5 months तक first trimester माना जाता है. Now when you get pregnant, obviously आप घर पे pregnancy test करते हैं और you go to a hospital to get your UPT done. जब भी आपका UPT positive आ जाएगा, then is your first visit to the doctor. डॉक्टर आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा जिसमें he'll look at your chest, at your heart, at your tummy, your general health, your general well-being, and आपको जो भी उस टाइम advices necessary होंगे considering his evaluation वो आपको बताएंगे. दूसरी चीज़, at 5 weeks we usually go for a UPT at 5 weeks. So at 5 weeks of pregnancy, I'll give you a diet counseling and exercise counseling. Diet counseling में what happens? At this point of time आपको vomiting, nausea काफ़ी फील होना शुरू हो जाता है. So आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खा पाओगे जिससे आपको एवर्जन होती है. एट द सेम टाइम आपके फैमिली में जो एल्डरली मेंबर्स हैं वो आधी चीज़ें बंद कर देंगे ये बोलकर कि ये गर्म है, ये प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए. सबसे पहले तो गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, आप सब कुछ खा सकते हो. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे जो खाया जाए, जो डाइजेस्ट हो सके, जिसे देख के आपको नॉजिया की फीलिंग नहीं आए, वो आप सब कुछ ले सकते हो. एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड. किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है. थोड़े थोड़े अमाउंट में आप सब कुछ खाते रहिए तो कुछ भी गर्म ठंडा नहीं होता, आपके बेबी को कोई भी फूड हार्म नहीं करता. दूसरी चीज़, नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो इस टाइम पर होता है उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि सुबह उठते ही 7 AM 8 AM जब भी आप उठते हैं 2 रस या ब्रेड का एक टोस्ट आप ले लीजिए. दिस इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पूरी रात आपका बेबी हंग्री रहता है फॉर 12 hours और मोर. सो दैट क्रिएट्स अ ग्लूकोज सिंक इन द बॉडी. जब भी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा यू विल फील नॉशियस. सो उठते ही कुछ खा लीजिए, देन यू कैन हैव ब्रेकफास्ट 1-2 hours later. हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पोर्शंस ऑफ मील लेते रहिए. डू नॉट बिंज ईट. बहुत ज़्यादा खाओगे तो एकदम से उल्टी हो जाएगी. सो 2.5-3 hours में स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स यू कैन कीप हैविंग. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अवॉइड करनी होती हैं. पाइनएप्पल, पपाया, ब्लैक ग्रेप्स एंड चाइनीज़ फूड. चाइनीज़ फूड में कुछ हर्ब्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर द बेबी, सो दीज आर टू बी अवॉइडेड. नाउ फॉर एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़. You should not be going on bed rest. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, you should be working normally. जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे काम कर सकते हैं. Just ease down a little bit. You should not be lifting heavy weights. Squatting नहीं करनी है. Otherwise, you should not be going on bed rest. एट दिस फर्स्ट विजिट आपके डॉक्टर आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताएंगे जो आपकी होंगी, कुछ आपके हस्बैंड की भी होंगी. ये इसी टाइम पर करवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ थायराइड की, शुगर की प्रॉब्लम हमें अगर इस टाइम पर पता लग जाती है देन मेडिसिन्स कैन बी स्टार्टेड. एंड 7 to 8 weeks पर बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. सो टिल दैट टाइम हम वो डेफिशिएंसी अगर करेक्ट कर दें तो बेबी के ऑर्गन्स ठीक से बनने शुरू हो जाते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, you should not be taking any unprescribed medicine during this period for the same reason कि बेबी के organs develop होते हैं. अगर पैरासीटामोल की भी ज़रूरत ना हो तो आप नहीं लीजिए. No drug is to be taken during this period. नेक्स्ट विजिट आपकी 7 weeks पर होगी. Now why 7 weeks is important? Because इस टाइम पर डेफिनेटली बेबी की हार्ट बीट हमें दिख जाती है. We are very sure that the baby is fine. And other thing is it is important for dating. कई लोगों को मेंसेस याद नहीं होते, कई लोगों को डिलेड कंसेप्शन होती है. सो 7 weeks के स्कैन से हम ये सब चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं. 7 weeks पे आफ्टर योर बेबीज हार्ट बीट इज़ देयर, आपको एक टेटनस का इंजेक्शन लगेगा. एंड सम डॉक्टर्स में स्टार्ट यू ऑन प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन इज़ अ हार्मोन विच इज़ गिवन आर्टिफिशियली टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी. कुछ ही कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. या तो आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन होगा, दैट मीन्स आपको ब्लीडिंग होती है, या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रही होगी, या फिर आपको रिकरेंट अबॉर्शंस रही होंगी. अदरवाइज रूटीन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में प्रोजेस्ट्रॉन एक्सेसिवली बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आफ्टर दिस 7 weeks, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इज 11 to 13 weeks. Why is this important?
इस टाइम पर एक स्कैन होता है NT-NB स्कैन. NT stands for nuchal translucency and NB stands for nasal bone. इसमें जो आपका रेडियोलॉजिस्ट है वो नेजल बोन को देखता है और आपकी नेक की, बच्चे की नेक की थिकनेस, नेक के पीछे की स्किन फोल्ड की थिकनेस देखता है. Along with this, a blood test is done which is known as double marker or dual screen. Ultimately इन दोनों की रिपोर्ट कंबाइन की जाती है and then there is a common report which tells us whether your baby is at risk for developing Down syndrome. See, these days parents are very educated and they want a healthy baby. So this test is very important to know अगर आपके बच्चे को कोई mental retardation, कोई genetic, कोई chromosomal abnormality है. It is very sensitive test. It has a sensitivity of 95 to 98% and it is not to be delayed. Another point important is it is to be done between 11 to 13 weeks. आप 14 weeks पे या 15 weeks पर आकर नहीं कह सकते कि हमारा ये वाला टेस्ट कर दो, because उस टाइम ये नहीं हो सकता. So do not delay this test. Do not miss this test. This test is very important. इस टाइम पर आपको एक टेटनस की सेकेंड डोज भी लग जाएगी. So that completes our first trimester of pregnancy. For the second trimester, we'll be giving you another video. Stay tuned with us. I hope you're keeping safe, wearing your masks and washing your hands. And if you have any queries, we are available at Healing Hospital. You can also approach us through telecommunication and video consultation. Thank you.